तो दोस्तों, राजस्थान स्कूल फीस एक्ट 2016 के तहत सेशन 2024-25 के लिए SLFC के गठन और इसकी गठन की प्रक्रिया PSP पोर्टल पर हमें ऑनलाइन अपलोड करना है। और इसकी लास्ट डेट को लेके राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा 8 जुलाई 2024 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसके अंदर इसकी लास्ट डेट का जिक्र किया गया था। अब जो स्कूल साथी इसकी लास्ट डेट 11 जुलाई 2024 समझ रहे हैं, तो उनके पास भी यह सही जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो में हम लास्ट डेट का खुलासा करेंगे और इसके साथ साथ SLFC या फिर विद्यालय स्तरीय फीस समिति की गठन की कार्रवाई के बारे में हम और खुली चर्चा वो करने वाले हैं। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे सभी स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, स्कूल फीस एक्ट 2016 के तहत सेशन 2024-25 के लिए विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन या फिर SLFC का गठन हमें करना है। और गठन करने के उपरांत इसकी जो रिपोर्ट है और हमारी स्कूल की जो फीस है PSP पोर्टल पे हमें ऑनलाइन अपलोड भी करना है। और इसको लेकर राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा कई आदेश भी जारी किए हैं। उन सभी आदेशों का मैं खुलासा अलग वीडियो में कर चुका हूं। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक वीडियो है फीस एक्ट को लेके आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनमें बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी दी गई है। अब दोस्तों, जैसे ये बवाल खड़ा हुआ फीस एक्ट को लेके, तो देखिए शुरुआत में हमारे PSP पोर्टल में कई तरह के बदलाव भी किए गए और उसके बाद फिलहाल और एक और नया बदलाव है वो भी कर दिया। अब यहाँ पे हमें सेशन 2024-25 की फीस है वो ऑनलाइन अपलोड करना है। अब हमारे स्कूल साथी हैं इसके लिए कार्रवाई भी कर रहे हैं और काफी जल्दबाजी भी कर रहे हैं। कुछ ने तो इसकी ऑनलाइन रिपोर्ट है वो भी कर दी, कुछ अभी यहाँ पे बाकी है। लेकिन यहाँ पे सबके मन में एक सबसे बड़ा सवाल है कि इसकी लास्ट डेट क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया के सारे वो इधर उधर से सुन रहे हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 जुलाई 2024 है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि पहले वाली वीडियो में भी मैं इसका जिक्र कर चुका हूं। देखिए, शिक्षा विभाग के द्वारा किसी भी आदेश में यह नहीं कहा गया है कि SLFC की रिपोर्ट PSP पोर्टल पर अपलोड करने की जो लास्ट डेट है 11 जुलाई 2024 है। यह केवल यहां पे देखिए आपसे सूचना एकत्रित करने के लिए यहां पे शिक्षा निदेशालय के द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को पाबंद किया गया था कि भी जल्दी से जल्दी है इसकी जो रिपोर्ट है वो ऑनलाइन करवाई। अब ये इतनी जल्दी है शिक्षा विभाग के द्वारा क्यों करवाई जा रही है और अचानक से इस बार इस पोर्टल के ऊपर है इतना परिवर्तन क्यों किया गया है? क्योंकि फीस एक्ट के अनुसार एक स्कूल की जो फीस है एक बार निर्धारित हो जाती है तो अगले 3 साल के लिए मान्य होती है। लेकिन जो नए आदेश आए हैं उन आदेशों का खुलासा करने के बाद हमें यह पता चलता है कि ये जो PSP पोर्टल है अब हर साल ओपन होगा, यानी आप हर साल अपने स्कूल की फीस है वो पोर्टल पे है वो दर्ज कर सकते हैं। फिलहाल की स्थिति में आगे क्या होगा किसी को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अब इसके पीछे की कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि आखिरकार ये 11 जुलाई का मसला है लास्ट डेट का, ये कहां से निकल गया है। दोस्तों, आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यहां पे देखिएगा अपने शिक्षा सचिव हैं श्री कृष्ण कुणाल जी, उनकी पेशी थी VC के माध्यम से। और यहां पे फीस एक्ट के तहत यहां पे देखिए एक याचिका लगाई गई थी कोर्ट के अंदर। तो माननीय जज साहब के द्वारा उन्होंने रिपोर्ट इनसे मांगी गई थी और ये यहाँ पे इनकी पेशी की जो डेट थी लगभग 16 मई 2024 को थी। तो उन्होंने अपने पूरे राजस्थान की स्कूलों की फीस जो निर्धारित की गई है उनके आंकड़े वो मांगे गए थे। अब माननीय सचिव महोदय ने आंकड़े भी प्रस्तुत किए, लेकिन वो बनावटी आंकड़े उन साबित हुए। अब यहाँ पे माननीय जज साहब के द्वारा उन पे फटकार है वो लगाई गई कि भैया जब आप यहाँ पे दोबारा आओ तो सही आंकड़े वो लेकर आओ। अब यहाँ पे देखिए माननीय उच्च न्यायालय का क्या कहना है कि अब तक यहाँ पे स्कूलों के अंदर जो फीस एक्ट के अनुसार जो फीस समिति का गठन किया गया है वो नियमानुसार नहीं किया गया है, बस ऐसे ही उन्होंने अपना रिकॉर्ड है वो कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे जैसे ही सचिव महोदय को माननीय उच्च न्यायालय की फटकार लगी तो उसके बाद से इस पोर्टल में बदलाव करना शुरू किया। अब यहाँ पे ये जो 11 जुलाई का जिक्र आया वो इसलिए आया है क्योंकि 11 जुलाई को उन्हें यहाँ पे दोबारा इनकी पेशी थी
और 11 जुलाई को इनका डेटा है वो उनके सामने प्रस्तुत करना था। तो इसलिए यहां पे देखिए वीडियो तो मैं यहां पे 12 जुलाई को बना रहा हूं, हालांकि पहले वाली वीडियो में मैं इसका जिक्र कर चुका हूं कि भैया इसकी लास्ट डेट 11 जुलाई नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी आदेश में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया था, यह नहीं लिखा हुआ था कि भैया इसकी अंतिम तिथि 11 जुलाई 2024 है। अगर किसी साथी के पास ऐसा आदेश है भैया वो मुझे भेजिएगा, मेरे पास तो ऐसा कोई आदेश नहीं है। उसमें यह कहा गया था, जैसे एक 9 जुलाई को भी आदेश जारी किया गया था, जिला शिक्षा अधिकारियों को इसमें पाबंद भी किया गया था कि अगले 2 दिनों तक है सुनिश्चित करें, यानी 2 दिनों तक है सभी स्कूलों से डाटा वो कंप्लीट करवाएं। लेकिन भैया अब तक भी बहुत सारे ऐसे हमारे स्कूल साथी हैं जिन्होंने अपनी फीस समिति की रिपोर्ट है पीएसपी पोर्टल पे ऑनलाइन अपलोड नहीं किए। तो ऐसे में स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी तक इसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं है। अब मैंने आपको ये बोल दिया कि लास्ट डेट नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जब आपकी मर्जी हो तब आप ये फीस है ऑनलाइन पोर्टल पे वो दर्ज कर दो, अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने, ऐसा आपको कतई नहीं करना है। देखिए फीस समिति की जो कार्रवाई है आपको नियमानुसार है वो लिखनी है। अब यहां पे देखिए इस फीस एक्ट को लेके है, जो कार्रवाई को लेके है, सोशल मीडिया पे कई तरह की जो पीडीएफ फाइल है वो भी वायरल हो रखी है। कुछ स्कूल साथियों ने उन पीडीएफ फाइल को मेरे पास भी भेजा है। अब मैंने उन पीडीएफ फाइल का अध्ययन किया तो भैया वो नियमानुसार उसमें गठन नहीं है। हालांकि कुछ कार्रवाई ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो सारी गलत है, लेकिन वो कार्रवाई नियमानुसार नहीं है। अब जिस साथी ने जो भी लिखी है उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की है, मैं उनकी मेहनत को है यहाँ पे पानी नहीं फेरना चाहता हूं, उन्होंने अच्छी मेहनत की है, लेकिन नियमानुसार वो भी यहाँ पे सही नहीं है। अब कई साथियों का ये सवाल है तो फिर सही क्या है, हमें क्या करना है, किस तरह से करना है? तो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी को सेशन 2024-25 की फीस है वो पोर्टल पे आपको अपलोड करना है। आप जितना जल्दी कर सको उतना जल्दी कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में यदि आप कार्रवाई गलत कर दोगे तो शायद भविष्य में आपके सामने समस्या आ सकती है। आपको साथी ये कह सकते हैं कि भैया समस्या किस प्रकार से आ सकती है, चलिए वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय महोदय ने हमारे शिक्षा सचिव के फटकार लगाई कि भैया आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए ना वो बनावटी आंकड़े, ठीक है ना। अब की बार वो आंकड़े प्रस्तुत करेंगे, अब की बार तो वो ऑनलाइन वाले आंकड़े वो लेके जाएंगे। अब किसी एक स्कूल का नाम माननीय जज साहब ने पकड़ लिया कि भैया चलो इस स्कूल का फीस समिति का गठन हो गया, पोर्टल पे ये चढ़ाई आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, तो उस स्कूल का संबंधित जो रिकॉर्ड है फिजिकल रूप से हमें प्रोवाइड करवाए। यानी आपने फीस समिति की जो कार्रवाई रजिस्टर में की है वो पूरा रिकॉर्ड, शायद मैं ये नहीं कहता ये 100% मांगे, किसी भी स्कूल का नंबर आ सकता है, क्योंकि मामला बड़ा ये पेचीदा हो रखा है, लगातार याचिकाएं लग रही हैं माननीय कोर्ट न्यायालय के अंदर, तो यहां पे देखिए किसी का भी नंबर आ सकता है। इसलिए आप सबको यहां पे देखिए अवेयर होना जरूरी है। अब बात करते हैं यहां पे, क्योंकि बार बार साथियों की मेरे पास शिकायतें भी आ रही हैं कि तो सर सही कौन सी है, किस प्रकार हमें कार्रवाई करनी है। अब आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए जिस प्रकार से यहां पे जो आदेश आए थे ना उनके अनुसार मैंने एक पीडीएफ फाइल है वो क्रिएट की। हालांकि वो पीडीएफ फाइल हमारी पहले भी मौजूद थी, लेकिन जैसे जैसे ये नए आदेश आए ना उसी के अनुसार यहां पे देखिएगा मुझे भी उस पीडीएफ फाइल में अपडेट करना पड़ा, और उसके बाद उस पीडीएफ फाइल में मैंने यहां पे लगभग 77-78 पेज हैं वो लिखे, और इतनी कार्रवाई लिखे कि ज्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर। पहले आपको उसके अंदर समझाया गया है, रूल्स के बारे में समझाया गया है बिल्कुल साधारण भाषा में। फिर जो जो इस एक्ट को लेके अपडेट आए हैं उनके बारे में आपको समझाया गया है। उसके बाद क्या कार्रवाई आपको अपने स्कूल रजिस्टर में करनी है वो उसके अंदर पूरी लिखी गई है मेरे द्वारा, बस आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। जहां से उस पीडीएफ फाइल में ये कहा गया है कि यहां से ये कार्रवाई आपको रजिस्टर में लिखना है, बस वहां से उसकी कट कॉपी पेस्ट आपको करना है। डेट वेट का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अपने सदस्यों का नाम, टीचरों का नाम, अभिभावकों का नाम वो आप अपनी सावधानी पूर्वक है वो लिख दीजिएगा। अब यहां पे देखिए कुछ साथियों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए हमारी ये जो पीडीएफ फाइल है वो पेड है, फ्री वाला ये मामला यहां पे नहीं। अगर आपको परचेज करना है तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारी साइट का नाम है www.rajgurji.com। होम पेज पे यहां पे फीस समिति 2000 या विद्यालय स्तरीय फीस समिति 2016 के नाम से आपको लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, हमारी फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्ट है, और इसका जो पासवर्ड है जब फाइनली आप यहाँ पे फाइल डाउनलोड करोगे लास्ट के अंदर तो स्क्रीन पे आपको थैंक्स या धन्यवाद मैसेज दिखाई देगा, उसी के अंदर वो आपको पासवर्ड मिलेगा। वो पासवर्ड यूज कीजिएगा, अपना काम आसानी से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे साथियों ने हमारी पीडीएफ फाइल वो परचेज की,
और लगातार उनके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि राजगुरु जी आपने तो हमारा काम इतना आसान कर दिया कि इतना आसान कर दिया। देखिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं यहां पे। अब जिन साथियों ने हमारी पीडीएफ फाइल को परचेज किया है, जिन्होंने यूज किया है, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बार कमेंट करके अन्य साथियों को भी बताइएगा कि हमारी पीडीएफ फाइल से आपको यहां पे कितनी मदद हुई है। देखिए 70 पेज लिखना छोटी बात नहीं है। अब जैसे इस पीडीएफ फाइल के बारे में मैं जानकारी दे रहा तो किसी एक वीडियो के नीचे कमेंट आया था, किसी एक स्कूल साथी उन्होंने कुछ ऐसे अभद्र शब्दों का यूज किया था, अरे इस बावड़ी बूझ को क्यों पैसे दे रहे हो, ये फीस एक्ट तो ऑनलाइन ही आपको मिल जाएगा। अरे भैया मैं आपको कहना चाहूंगा हमारी पीडीएफ फाइल में फीस एक्ट के बारे में समझाया गया है। मैंने एक्ट को यूं का यूं नहीं उतारा है। अरे एक्ट में तो महज 15-17 पेज है और हमारी पीडीएफ फाइल में 70 पेज है। कोई ऐसा बंदा है कि जिन्होंने 70 पेज लिखे हो इसके बारे में? तो 70 पेज में कुछ लिखा गया है तो उसके अंदर कुछ दिमाग तो लगाया गया ना। 4-5 दिन 24 घंटे मैंने वर्क किया, तब जाके आपके लिए इस पीडीएफ फाइल का मैंने यहाँ पे गठन किया, निर्माण किया है, फिर इसको बनाया है। अब जिन साथियों ने यहाँ पे इस तरह के कमेंट किए मैं उनको यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए जिस प्रकार के आप शब्दों का यूज कर रहे हैं ना, पहली बात तो आपको यही नहीं पता है कि आप किस व्यक्ति को किस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं परचेज करना, मैं आपको ये थोड़ी कहूं भैया परचेज करो, आपकी मर्जी है तो कर लो। अरे जब आप अपने स्कूल के विकास के लिए 400-500 रुपए खर्च नहीं कर सकते तो काम करोगे क्या आप? ठीक है, मैं आप सभी स्कूल साथियों के लिए काम कर देता हूं। जिस प्रकार के कमेंट मेरे पास आ रहा है, एक ही कमेंट आया और नहीं आया है कि यहां पे मैं फ्री कर दूंगा, हमारी जितनी भी पीडीएफ फाइल है सबको पब्लिकली फ्री कर दूंगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है, चैलेंज करता हूं मैं सभी स्कूल साथियों को। लेकिन एक शर्त आपको मेरी भी माननी पड़ेगी कि आप अपने स्कूल के सभी बच्चों की फीस माफ कर दीजिएगा। अगर आप फीस माफ कर दोगे ना तो मैं भी मेरी पीडीएफ फाइल है वो फ्री कर दूंगा। अगर नहीं कर सकते तो यार मैं भी पीडीएफ फाइल है वो फ्री है वो नहीं कर सकता, क्योंकि यार मैं भी तो आपके लिए मेहनत करता हूं, मेरा भी तो पीछे घर परिवार है। मात्र 400-500 रुपए में आजकल आता क्या है, महज आपको वो समझाने की जानकारी का बस वो ले रहा हूं ताकि मैं भी मेरा घर परिवार वो चला सकूं। और इस चीज के लिए मैं आपको बता देता हूं, मेरे आसपास के मेरे एरिया के जितने भी स्कूल साथी अलग अलग जिलों से भी आ रहे हैं कि सर आप तो हमारा काम लिख के देते हो, हम आपको 10-15 हजार जो भी आप लेना चाहते हो वो ले लीजिएगा, हम आपका पे कर देंगे, बस हमारा काम कंप्लीट कर दीजिएगा। लेकिन भैया मैं ऐसा काम नहीं करता हूं। देखिए मैं केवल आपको एक जानकारी देता हूं, आपकी सहायता के उद्देश्य से ये काम करता हूं। छोटा मोटा अमाउंट अगर रख देता हूं तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं होगा। अब यहां पे देखिएगा कुछ हमारे अलग अलग सेंटर बने हुए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो 15-20 स्कूलों का काम करते हैं। वो साथी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी पीडीएफ फाइल वो भी डाउनलोड करते हैं और स्कूल वालों से 10-10, 15-15 हजार रुपया, 5-5 हजार रुपये वो लेते, वो उनकी मर्जी है। मैं नहीं कहना चाहूंगा, आप भी अपना परिवार पालो, भगवान की दया से मेरा प्यार और सपोर्ट है आपके साथ है, वो रहेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नाजायज पैसा है ना वो कहीं ना कहीं लग जाता। नाजायज पैसा किसी से आप मत लिया करो, बस अपनी मेहनत का पैसा ले लो, आप जीवन में सफल हो जाओगे। और उन मैं प्राइवेट स्कूल साथियों को देखिए कहना चाहूंगा जो इस प्रकार के अभद्र कमेंट करते हैं, भैया जब आप इस प्रकार के अभद्र कमेंट हैं किसी व्यक्ति को करते हो तो आप काहे कि यार बच्चों को शिक्षा दे पाओगे? आप इस लाइन के हो ही नहीं, छोड़ दो ये काम, किसी दूसरा काम हो वो पकड़ लो, ये आपके लिए उचित रहेगा। खैर कोई बात नहीं, जिन साथियों को मेरी बातों से बुरा लगा हो उनसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, कान पकड़ के सॉरी मांगता हूं। हालांकि किसी के दिल को या किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा केवल एक ही उद्देश्य है आप सबकी सहायता करना। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए अभी तक इसकी लास्ट डेट नहीं है, आराम से आप अपना काम कीजिएगा। और यहां पर देखिए जो आदेश आया है उसमें एक लाइन लिखी गई, हालांकि पहले भी मैंने उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाया था, मैंने पढ़ के आपको नहीं बताया था। संबंधित जो आदेश है आपको हमारी साइट में मिल जाएगा। इसमें यह लिखा गया है कि देखिए सचिव महोदय वीसी से जुड़े थे, कौन सी 16 मई 2024 को। उक्त प्रकरण की पुनः 11 जुलाई 2024 को 2 बजे सुनवाई नियत की गई है। दिनांक 16/5 के अंतरिम आदेश अनुसार श्रीमान सचिव महोदय की विस्तृत रिपोर्ट आगामी तिथि 11 जुलाई 2027 को प्रस्तुत करनी है। 11 जुलाई 2027 को अगला सेशन आएगा 2025-26 का, फिर सेशन आएगा 26-27 का, यानी 2 सेशनों की यहां पे बात हो रखी है। तो अगले साल की भी यानी सेशन 2025-26 की कार्रवाई भी इसी सेशन में वो शुरू होगी। वो सारा जो जकीरा है हमारी पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाएगा।
जो साथी 24-25 के लिए गठन कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा जहां जहां पीडीएफ फाइल में ऑनलाइन शब्द लिखा हुआ है उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस को लेके मैंने ये पीडीएफ बनाई थी, अगले साल से तो ये शुरू होने वाली है, तो वो हटा दीजिएगा, बाकी कंफ्यूज है वो मत होएगा। आपको यहां पे बताना चाहूंगा चलते चलते जिन साथियों को जिन्होंने ये फीस समिति का गठन कर रखा, आपको 3 रजिस्टर तैयार करने, अगर आपको नहीं पता है। एक तो यहां पे पीटीए का रजिस्टर होगा, एक एसएलएफसी का होगा, एक अपनी सोसाइटी का रजिस्टर होगा। इसकी जो कार्रवाई है तीनों रजिस्टर में होंगे। और हां, खास बात यह कि डेट का आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। अब डेट के लेके कुछ साथी कह सकते हैं कौन सी डेट किस तरह से डाले, तो भैया हमारा जो फेसबुक पेज है, हमारा जो यहां पे टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैंने डाल दिया है, इसकी डेट है वो डाल दी, विजिट कीजिएगा। और हमारे साइट के नोटिफिकेशन भी मैंने लगा रखा है, साइट पे विजिट कीजिएगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा। एक संभावित तिथि मैंने आपको यहां पे बताई है, तो उस आधार पे आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। फिर भी इस बारे में आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा, खुली चर्चा इस पे अगली वीडियो में अपन और ज्यादा वो कर लेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।